एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तांगसन गिर रहा है और वो गिरते गिरते खुद को काम रहने को कह रहा है, क्योंकि उसे कैसे भी करके जुवू को बचाना था और उसकी सोल को रिजरेक्ट करना था। और उसी टाइम उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो इमेजिन करता है कि बीस्ट के हाथ से वो गोल्डन चेन गिरती है और रियलिटी में भी बीस्ट के हाथ से वो गोल्डन चेन गिरने लगती है, जिससे तांगसन बाहर आता है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे वही हो रहा है जो वो चाह रहा है और वो सोच रहा है, यानी यहाँ पर जो भी चल रहा है वो उसके इमोशन से ही चल रहा है। तभी उसके सामने वो गोल्डन बीस्ट आता है। तांगसन उस गोल्डन बीस्ट के पास जाके उसे टच करता है और उसके बाद वो गोल्डन बीस्ट भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तांगसन को बताया जाता है कि उसने सी गॉड का 9th ट्रायल पास कर लिया है और अब उसकी सोल बोन डिवाइन लेवल तक पहुंच चुकी है, जिससे समझ आता है कि वो भी गॉड लेवल तक पहुंच गया है, जिससे वो खुश होता है और उसे समझ आता है कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने एंगर पे कंट्रोल रखा है। तांगसन कहता है कि अगर उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा होता तो मे बी वो ये लेवल पार नहीं कर पाता। अब उसके बाद हम सी गॉड पोसाइडन को देखते हैं, जो कि तांगसन की और भी ज्यादा एबिलिटी एंड इमोशन को चेक करना चाहता था, इसीलिए वो उसे अलग अलग लेवल्स पे भेजने लगता है उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर तांगसन को भी पता था कि अलग अलग लेवल पे उसे ज्यादा से ज्यादा पेन होगा, लेकिन वो सारा पेन अगर इंड्योर कर लेगा और इससे बाहर निकल आएगा तो वो एक गॉड लेवल तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वो भी सारे लेवल्स पे जाके उनका पेन इंड्योर करने के लिए अग्री होता है। अब वो ऐसे ही अलग अलग लेवल्स पे जा रहा था, जहाँ पर वो एक ऐसे कमरे में पहुँचता है जहाँ पर उसी की बचपन के मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पे उसे उसके फादर के साथ की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। तभी तांगसन को याद आता है कि उसने अपनी लाइफ में कितनी हार्डशिप्स देखी हैं। उसके पास इंडिगो सिल्वर ग्रास की सोल पावर थी, लेकिन किसी को वो सोल पावर पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके बाद सब उसे गार्बेज समझते थे और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता था। इवन कभी कभी तो उसका उसके पापा के साथ भी झगड़ा हो जाता था और उसे उसकी मदर की बहुत याद आती थी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। एक दिन उसके फादर के साथ झगड़ा करके वो घर छोड़ के भाग गया था और जंगल में आके रुक गया था और वो वहाँ पे रोता है और कहता है कि मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा। तांगसन ये सब कुछ देखता है और उसे भी अपना बचपन याद आता है और वो अपसेट होता है। तांगसन को उस टाइम ऐसा लगता था कि ऐसी जिंदगी से तो उसे मौत ही अच्छी है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। अब बचपन का तांगसन जब अकेला था तो प्रेजेंट का तांगसन अपनी इस इंडिगो सिल्वर ग्रास सोल पावर का यूज करता है, जिससे वो पेड़ और पौधों को काफी जायगेंटिक कर देता है, जिसे देखकर जो बचपन वाला तांगसन था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर वो जो ट्रीज एंड लीव्स थी वो तांगसन के पास आती हैं एंड उसे कंफर्ट करती हैं, जिससे तांगसन भी खुश होता है। उसे समझ में आता है कि एक सिल्वर ग्रास ग्रीन पावर भी उसे कंफर्ट कर सकती है और ये सब देख के बड़ा वाला तांगसन भी खुश होता है। अब ऐसे ही कंफर्ट के साथ तांगसन सो जाता है। जब तांगसन उठता है तो वो एक पॉन्ड के पास जाता है, जहाँ पे उसे उसकी मदर की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जहाँ पे उसकी मदर एंड फादर की साथ में मेमोरीज दिखाई जाती हैं। तांगसन को समझ आता है कि उसके फादर इतना गुस्से में इसलिए रहते थे क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और तांगसन की मदर को सैक्रिफाइस करना पड़ा था और उनके बिना रहना तांगसन के फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिसके बाद तांगसन समझ जाता है कि उसके फादर उसे हेट नहीं करते हैं, उल्टे उसके फादर ने जो भी किया है वो उसी के लिए किया है, जिससे उसे भी बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने फादर को सही ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने घर जाएगा और वो वही सिल्वर ग्रास सोल पावर का यूज करता है एंड हवा में उड़ते हुए घर जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही खुश था। यहाँ पर बड़ा वाला तांगसन छोटे तांगसन का वेट कर रहा था। जैसे ही छोटा तांगसन घर की तरफ आ जाता है वैसे ही बड़े वाले तांगसन की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी एक ओल्ड मैन वहाँ आता है और वो तांगसन को बताता है कि उसने अपना टेस्ट भी पास कर लिया है। जिसके बाद गॉड पोसाइडन तांगसन को बताते हैं कि उसने सी गॉड लेवल का 9th ट्रायल का 2nd लेवल भी पार कर लिया है और जो तांगसन के इंडिगो सिल्वर एम्परर राइट लेग सोल बोन थी वो गॉड लेवल में इवॉल्व हो चुकी थी। अब इसके बाद तांगसन को अगले लेवल के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे तांगसन भी जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेवल तक जाता है और जाते जाते कहता है कि पहले के जो 2 टेस्ट थे वो मेरे इमोशन पे बेस्ड थे और यहाँ पे टोटल 9 टेस्ट होने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है कि मे बी 7 तो मेरे इमोशन पे ही बेस्ड होंगे, क्योंकि इमोशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, यानी अलग अलग इमोशन का यूज करके पोसाइडन मेरा टेस्ट लेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके बाद वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे उसके पीछे से कोई उसे अटैक करने लगता है, जिससे तांगसन की पावर भी कम होती है। तांगसन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो उस पर अटैक कर रहा था वो उसके सामने आ जाता है और फिर वो तांगसन से कहता है कि मैं सी गॉड डेटी हूँ और तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तभी वहाँ पे बहुत सारा पानी आने लगता है, जिससे तांगसन समझ जाता है कि ये डीप सी डीमन वेल किंग है और वहाँ पर फिर तांगसन देखता है कि बहुत सारी वेल्स भी हैं।
जिससे तांगसन डीमन वेल किंग से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी डेथ हो गई है, फिर तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर वेल किंग कहता है कि ऑब्वियसली मेरी डेथ हो गई है, लेकिन मेरी सोल कभी भी मर नहीं सकती है, और अभी तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरी सोल है, वो मेरी बॉडी नहीं है। और वो कहता है कि मेरी सोल कभी नहीं मर सकती है, और अगर मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में एंटर हो जाएगी तो फिर इसका मतलब मुझे मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और मैं कितने टाइम से इसी अपॉर्चुनिटी का तो वेट कर रहा था। फिर उसके बाद वो अपनी डोमेन पावर बढ़ाने लगता है, जिससे तांगसन स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। उसके बाद तांगसन को बहुत ही पेन होने लगता है। डीमन वेल किंग को पता था कि यहाँ पर तो तांगसन अपना हैमर हाउटियान भी यूज नहीं कर सकता है, जिससे वो कहता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और मैं यहाँ पे तुम्हें इजीली मार सकता हूँ, और फिर सी गॉड का टाइटल मेरा हो जाएगा। फिर वो तांगसन पे कंट्रोल करके उसे पानी के अंदर दबा देता है, लेकिन उसके बाद तांगसन अपनी पावर का यूज करता है और उसमें से बाहर निकलता है। वहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग होती है। फिर तांगसन कहता है कि तुम सोल हो या रियल हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार तुम्हें पहले भी मारा है और जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी बार भी तुम्हें मार सकता हूँ। जिस पर डीमन वेल किंग कहता है कि पहले तो तुम्हें किसी की हेल्प थी, इसीलिए तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं मार पाओगे, और इस बार तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। और तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने मेरा डेविल वेल टेरिटरी ओपन कर दिया है और अब तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और डेविल वेल टेरिटरी ओपन होने की वजह से तांगसन को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसे डिजीनेस फील होने लगती है, लेकिन उसके पास अभी भी लड़ने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे ही डीमन वेल किंग उसकी तरफ लड़ने के लिए आता है तो तांगसन भी उससे लड़ने लगता है और दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट होने लगती है। इसके बाद तांगशान अपनी वैनिशिंग मिरर डेविल इंडिगो सिल्वर पावर का यूज करता है और डीमन किंग पे अटैक करता है, जिससे डीमन किंग वीक होने लगता है। उसके बाद तांगसन इंडिगो सिल्वर एमरल्ड स्काई ड्रैगन माइंड का यूज करता है, जिससे वहां पर सिल्वर ड्रैगन आता है, जिससे तो डीमन वेल किंग की पावर और भी ज्यादा वीक होती जाती है एंड वो कमजोर हो जाता है और साथ ही वो ट्रैप हो जाता है। तभी वहाँ पे पोसाइडन का हैंड आता है, जिससे डीमन किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे इनहेरिटेंस करने क्यों आया है। लेकिन तभी पोसाइडन गॉड ऑफ सी कहता है कि ये टेस्ट इनहेरिटेंस का था, इसलिए यहाँ पे डीमन किंग को आने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा कहकर उसे ट्रैप कर लेता है। और ये सब चीजें तांगसन भी देखता है और वो समझ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं था, वहाँ पर डीमन किंग रियल में था, और अगर तांगसन उससे हार जाता तो वो तांगसन की जगह ले सकता था, जिससे वो बहुत ही शॉक रह जाता है। अब इसके बाद तांगसन कहता है कि जो पहले 2 टेस्ट हुए थे वो एंगर और सैडनेस पे हुए थे, और वहाँ पे मुझे मेरी मदर का और वो बीस्ट का लव मिला था, लेकिन ये जो 3rd टेस्ट था वो हेट्रेड पे बिलोंग था, इसीलिए डीप सी डीमन वेल किंग का हेट्रेड मुझे मिला, इसीलिए इस लेवल की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो गई थी। अब इसके बाद तांगसन कहता है कि 3 इमोशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 4 इमोशंस और बाकी हैं, यानी 4 लेवल मुझे और कंप्लीट करने पड़ेंगे। बाहर तांगसन के फ्रेंड्स थे जो कहते हैं कि ये टेस्ट इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। जब तांगसन अंदर था तो उससे बाहर से बेबी डॉन्ग की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि यह आवाज सी गॉड पैलेस से ही आ रही है, मतलब डिवाइन सी पैलेस पर कुछ जरूर हुआ है। यहाँ पर जावूस से कहती है कि तांगसन तुम कितने भी पेन में हो लेकिन तुम बाहर मत आना, क्योंकि अगर एक बार तुम बाहर आ गए तो तुम वापस से गेट ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं जा पाओगे और तुम गॉड नहीं बन पाओगे। तांगसन को कुछ बाहर गड़बड़ दिखाई देती है, जैसे वो गेट तोड़ के बाहर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेबी डॉन्ग ने सी गॉड पैलेस पे कब्जा कर रखा है और उसके सारे ही फ्रेंड्स को कैद भी कर लिया है। उसे देखते ही बेबी डॉन्ग कहती है कि हेवन मेरी तरफ है। क्या तुम्हें जियान रेंजो ने नहीं बताया कि वो जब गॉड बनी थी तो उसके बाद वो रियल में जियालिंग बैटलफील्ड में नहीं गई थी, लेकिन उसने ही बताया था कि तुम गॉड ऑफ सी के इनहेरिटेंस में जाने वाले हो। तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट चांस है जब मैं सी गॉड आइलैंड को कंकर कर सकती हूँ। उसके बाद बेबी डॉन्ग कहती है कि लास्ट टाइम जब मैं मार्शल स्पिरिट सेक्ट इन्वेजन के लिए गई थी तो तुमने हमें वॉर में हरा दिया था, लेकिन हमारे हारने का रीजन उस टाइम पे पुशाइजी था। अब वहाँ से हारने के बाद हम ब्रह्मा मार्शल सी पर गए थे और वहाँ पर जो तुम्हारे 7 सेक्रेट पिलर्स थे हमने उन्हें भी हरा दिया था। उसके बाद हम कोथेप्सम पूत में गए और वहाँ के भी लैंड को इन्वेस्ट कर लिया है और ये सब कुछ अब हमारे अंडर में है, और इसके बाद हम यहाँ आए हैं। और मैं बता दूं कि पुशासाई अब मर चुका है और ये जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्हें भी मैंने इस नेट से बांध दिया है और वो भी अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तांगसन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुमने सी गॉड पैलेस को इन्वेस्ट कर लिया है तो अभी यहाँ पे पोसाइडन आएंगे और वो मेरी हेल्प करेंगे, और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ टेस्ट का ही एक पार्ट है। जिस पर बेबी डॉन्ग कहती है कि ये इनहेरिटेंस का पार्ट है तो इसमें तो गॉड भी हिस्सा ले सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि पोसाइडन यहाँ पे सही में थे? यहाँ पर तो सिर्फ उनका एक पार्टिकल था, तुम्हें बचाने के लिए वो कभी नहीं आएंगे और अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।